Hello everyone and welcome back my YouTube channel Rambo Learns and Classes Children. Today in this video we are going to discuss various aspect of Indian history का मैं बना रही हूँ पार्ट 3। इसके अंदर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, नालंदा के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया भारत के नामों के बारे में, प्राचीन कालीन जो एशियन टाइम के जो हिस्ट्री जो कहते हैं एजुकेशन सेंटर थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, चाणक्य ने एजुकेशन ली थी, चाणक्य, जीवक और क्या नाम है आपका, चाणक्य, जीवक और वसुबंधु और क्या कहते थे परसेनजित, ये 4 लोग थे जिन्होंने एजुकेशन ली थी। कहाँ से? नालंदा से, सॉरी तक्षशिला से। तक्षशिला कहाँ था? पाकिस्तान के कहाँ पे था? रावलपिंडी में से था, ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नालंदा के बारे में। तो देखिए, नालंदा को डिस्कशन करने से पहले देखिए नालंदा के विषय में थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। नालंदा प्राचीन के शिक्षा केंद्र में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वप्रथम सर्वाधिक उल्लेखनीय, इसकी स्थापना गुप्त शासक ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, गुप्त शासक जिसका नाम क्या था? गुप्त शासक जिसका नाम क्या था बताइए? कुमारगुप्त। ठीक है, और इनकी बात की जाए कुमारगुप्त केस की, कुमारगुप्त प्रथम द्वितीय तरह से भी आता है कई बार। मैं भी इस क्वेश्चन को एक जो है एक बार गलत कर आई थी। इसका जो आंसर है आएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो 415 से 455 ईस्वी तक का जो है इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो क्या थे गुप्त कालीन शासक थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नालंदा विषय में और भी ज़्यादा। नालंदा क्या थी? एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था। इसमें क्या थे? 8 बड़े कमरे तथा व्याख्यान के लिए यानी कि लेक्चर के लिए इसमें क्या थे? 300 छोटे कमरे बने हुए थे। और यहाँ पर भारत के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से लोग आते थे ये लिखा हुआ है। देखिए, चाइना से लोग आते थे क्योंकि यहाँ की एजुकेशन कैसी थी? बेस्ट क्वालिटी की थी। यहाँ पर कौन आया करते थे? मंगोलिया से आया करते थे, तिब्बत से आया करते थे, कोरिया और मिड एशियन जो एरियाज़ हैं उन सभी के अंदर से विद्यार्थी जो है एजुकेशन लेने के लिए आया करते थे। नालंदा जो है महायान बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र है। अब ये देखिए, महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र। अब हमें आपको पढ़ाते हैं दोबारा से। देखिए, इस विद्यालय में 8 बड़े कमरे तथा व्याख्या के लिए 300 छोटे कमरे बने हुए थे। यहाँ बात करते चाइना, मंगोलिया। बस क्वेश्चन ये आपका आएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये कहाँ किसने बनवाया था, किस शासक ने? कुमारगुप्त प्रथम ने पढ़ा, गुप्तकालीन शासक था, जिसका टाइम पीरियड 415 से 455 है। तो कहाँ कहाँ से आते थे? तो वो ध्यान रखना है हमें, चाइना से, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया से लोग आया करते थे एजुकेशन लेने के लिए। कहाँ? नालंदा के अंदर। ठीक है, अब हम बात, और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का जो ये क्या था? प्रमुख केंद्र था। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में डिस्कस करा था हमने? बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक है, तो हम बौद्ध संगीति जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी जो कि 483 में जो है बौद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। यहाँ पर देवनागरी में 483 में, सॉरी 593 में हुई थी। नीचे डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की कब हुई थी? 593 में। ठीक है, 593 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। मेरी देर जो यहाँ पर मैं बोर्न। ठीक है, और 483 में जो है इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। 483 में ही पहली जो है बौद्ध संगीति हुई थी। और राजगढ़ सब करने गुफा में मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान में तो आगे जा सकते के समय में। ठीक है, बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी किसका टाइम में हुई थी वो मुझे समझाना है मुझे आपको। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में, यानी कि 100 साल बाद ईसा पूर्व में हुई थी। जो किसके समय में हुई थी? जो कि हुई थी सुबुकामी के समय में, वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी स्टूडेंट? वैशाली में हुई थी। तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो इसके बारे में 383 में जो है क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी।
और सुबुकामी जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो क्या थे, सुबुकामी। अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे, सुबुकामी। सुबुकामी क्या थे, अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो कालाशोक जो था अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष जो था क्या था, कालाशोक। क्या था, कालाशोक। कालाशोक क्या था, उपाध्यक्ष था। ठीक है, एक बार दोबारा से हम देखेंगे। मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में, 593 में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 483 में क्या हुआ, उनकी डेथ हुई थी। 383 ईसा पूर्व में ये जो है 383 ईसा पूर्व में जो है वैशाली में इनकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और तभी जो हीनयान महायान दो जो संप्रदायों में जो है बौद्ध धर्म बढ़ गया था। इनके जो वो थे दामाद, इनका नाम क्या था, उपाली समथिंग नाम था इनका। तो उनकी वजह से जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। ठीक है, सुबुकामु जो थे इसके अध्यक्ष थे। वहीं बात की जाए उपाध्यक्ष थी तो कालाशोक उसका क्या था, उपाध्यक्ष था। ठीक है, अब हम दूसरे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम समझेंगे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। 383 483 के एक साल बाद 383 ईसा पूर्व में क्या हुई, बौद्ध संगीति। ठीक है, एक ही मात्रा नहीं चल रही। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, कालाशोक। थोड़ी बताते हैं, बिहार वैशाली में हुई, पहले हम पढ़ेंगे। बिहार के कहाँ हुई, वैशाली में हुई। बिहार के कहाँ पे स्टूडेंट, बिहार के वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में। और हमने इसके अंदर क्या समझा कि इस समय इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझा हमने, जो क्या था, अध्यक्ष जो था इसका सुबुकामी, उपाध्यक्ष कालाशोक। लिख देती हूँ, चलिए इसको नहीं लिख रही, ऐसे समझ लीजिए। अध्यक्ष कौन था, सुबुकामी, उपाध्यक्ष कालाशोक। ये जो था दो संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। देखिए, ये जो था हीनयान और ये क्या था, महायान। महायान को महासांघिक भी बोला करते थे। महासांघिक क्या बोला करते स्टूडेंट, महासांघिक बोला करते थे। और हीनयान को क्या बोला करते, थेरवादी। थेरवादी यानी जिनमें थेर जो हुआ करते थे वो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, और थेरी जो होती बौद्ध भिक्षु नहीं हुआ करती थी। ये एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था। थेरवादी थे। अब ये जो थे, इनकी जो भाषा जो थी ये क्या थी, पाली। क्या थी इनकी भाषा, पाली थी। वहीं महायान जो थे, महायान का एक दूसरा नाम भी था, सर्वस्तिवादी। सर्वस्तिवादी क्या था स्टूडेंट, सर्वस्तिवादी। तो ये पाली भाषा को माना करते थे कौन, हीनयान। वहीं महायान जो थे ये माना करते थे संस्कृत को। आपने पढ़ा होगा कि जो है बौद्ध धर्मों की जो कई सारे जो ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे विभाषा शास्त्र जो है संस्कृत का ही ग्रंथ है, जो कि कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति जो हुई थी, कुंडल वो कश्मीर में जो हुई थी, कनिष्क के समय में जो हुई थी। तो विभाषा शास्त्र जो ग्रंथ लिखा गया था वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया था। ठीक है, हमने इसको पढ़ा। और मैंने इसमें एक चीज़ और बताऊँ कि इसमें जो है विवाहिता जो हुआ करते थे, यानी कि मैरिड कपल जो हुआ करते थे, उन लोगों को क्या कहा गया था, इसमें एंट्री नहीं करता था, उनके लिए क्या था, निषेध था। वहीं बात की जाए किसके बारे में, मैरिड के लिए यहाँ पर वर्जित था, यानी कि मैरिड लोग भी इसमें आ जाते हैं, इसमें मतलब इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। वहीं बात की जाए किसके बारे में, इन लोगों ने कहा था जो हीनयान वाले थे वो पुराने जो गौतम बुद्ध ने जो है पुराने विचार जो दिए थे उन विचारों पे ही जो है आस्था रखा करते थे, पुराने विचारों पर ही क्या करते थे, आस्था रखा करते थे। और जो महायान जो थे ये क्या थे, न्यू विचारों पर, जो न्यू थॉट्स जो आइडियाज़ आया करते थे समय के अकॉर्डिंग, और अपनी रीजनिंग लगा करके, अपनी ऑथेंटिक वे लगा करके ये अपनी चीज़ों को समझा करते थे। ठीक है, और ये मूर्ति पूजा भी करने लगे थे। इसमें क्या हुआ था, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था। मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था। इसमें मूर्ति पूजा मतलब गौतम बुद्ध को जो है ये मूर्ति पूजा के तरफ पूजा करते थे। एक बार दोबारा देख लेंगे,
इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने आपको कि द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली के बिहार में हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जो सुबुगामी था अध्यक्ष था द्वितीय बौद्ध संगीत में, उपाध्यक्ष था कालाशोक। और हीनयान और महायान जो 200 संप्रदायों में ये जो है द्वितीय बौद्ध संगीति बढ़ गई थी। तो हीनयान का दूसरा नाम थेरवादी था, ठीक है। महायान का नाम क्या था? सांघिक और सर्वस्ववादी भी कहा जाता था इसको, ठीक है। उसके बाद में जो थेरवादी जो थे इनको एक और नाम दिया गया था, इसको बोला करते थे स्थाविर। स्थाविर मतलब ठहराव। स्थाविर क्या नाम दिया गया था? स्थाविर भी नाम दिया गया था। अब ये लोग जो थे इनकी लैंग्वेज क्या थी? हीनयान वालों की पाली। वहीं बात की जाए महायान की तो इनकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। उसके बाद में हीनयान जो थे इनकी जो लैंग्वेज इनके जो थे इनके अंदर मैरिड जो लोग थे उनका जो था क्या था? निषेध था, प्रोहिबिशन था। इन्होंने क्या कर रखा था? मना कर रखा था। वहीं बात की जाए किसके बारे में? महायान की, तो उसमें जो है महायान में क्या था कि जो मैरिड लोग थे वो भी इनकी सदस्य ग्रहण कर सकते थे। ये जो थे पुराने विचारों को मानने वाले थे, कौन? हीनयान। वहीं महायान जो थे न्यू विचारों, न्यू थॉट्स को, आइडियाज़ को इनके धर्म में इंक्लूड करके उसको जो है फॉलो किया करते थे। वहीं बात की जाए किसके बारे में? हीनयान वालों को, तो ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे मूर्ति पूजा के। तो और ये जो महायान जो थे ये मूर्ति पूजा क्या करते थे? मतलब गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में माना करते थे, ठीक है। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने एक ऐड इन्फॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और 2 लाइन इसके अंदर और भी थी कि यहाँ पर जो है लगभग 10,000 विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए करीब 2,000 जो है शिक्षक थे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या थे? 2,000 टीचर भी थे। ये एक लाइन यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।